एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। तो हम ये आज सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। मैंने थोड़े से इजी लेवल के क्वेश्चंस लिए, फिर धीरे धीरे मैं इसका लेवल बढ़ा दूंगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका 5 to 9। इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ क्या है कि आपको इसमें पेयर्स बनाने हैं। पहली बात, आपको पेयर्स पीछे से बनाने स्टार्ट करने हैं। तो यहाँ पे 2 9 का पेयर एक बन चुका है, 5 के साथ कुछ है नहीं तो उसका हम पेयर नहीं बनाएंगे, 5 को 5 ही रहने देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहली बात होगी आपके पेयर बनाने हैं। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे स्क्वायर्स की मल्टीप्लाई चलेगी। स्क्वायर्स हम देखते हैं 2 is 4। मैंने 2 is 4 क्यों लिया? क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 की 2 में करेंगे तो 4, लेकिन 3 की 3 में करेंगे तो 9। लेकिन हमारा 9 किससे बड़ा हो जाएगा? 5 से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम चलेंगे 2 is 4। तो यहाँ पे 5 में से 4 माइनस किया तो कितना बचा हमारा? 1 बचा। यहाँ पे हमने 2 9 जिनके पेयर्स बने हुए हैं इनको हमने पेयर्स से ही उतार लेंगे। जोड़े वाली चीज़ों को एक साथ ही उतारा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ क्या है कि जिसकी मल्टीप्लाई हुई है वही आपका जुड़ जाता है। तो 2 में 2 ही ऐड हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 4 रखेंगे, ठीक है। पहली चीज़ आपको इसमें पेयर्स बनाने हैं। दूसरी चीज़ शुरुआत आपको स्क्वायर्स से करनी है। तीसरी चीज़ कि आप जिसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही आपको जोड़ना है। अब यहाँ पे हमें कोई ऐसी संख्या रखनी है, 3 यहाँ पर और 3 ही यहाँ पर। 3 is 9, 3 4 is 12। तो देखिए हमारा सेम आ रहा है 1 to 9। तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे भी 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1 to 9। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं बहुत इजीली किसका स्क्वायर रूट है ये? 23 का। इसका मतलब 23 की 23 में मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? 5 to 9। तो 5 to 9 किसका स्क्वायर हो गया आपका? 23 का स्क्वायर। इस तरह से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से पता लगाते हैं। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 5। मैंने आपसे बोला कि पहले इसके पेयर्स बनते हैं, दूसरा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तीसरा जिसकी मल्टीप्लाई होगी वही हम जोड़ेंगे। इसमें केवल 3 चीज़ें ही आपको याद रखनी है, उसके बाद आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले किसका स्क्वायर हम चला सकते हैं। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 4 2 2 जा 4 हो गया। माइनस करने पर कुछ नहीं बचेगा, 0। दोनों पेयर्स के साथ ही उतरेंगे यहाँ पे 84। तो 2 में कितना ऐड करेंगे? हम 2 ही ऐड करेंगे। क्या आ जाएगा हमारे यहाँ? 4 आ जाएगा। अब देखिए 4 के सामने भी वही रखना है और मल्टीप्लाई भी उसी की करनी है। 2 is 4, 2 4 is 8। तो ये तो हमारा 2 पे ही आ गया। तो हम यहाँ पे रखते हैं 2 और यहाँ पे भी रखेंगे 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 84। पूरी तरह से डिवाइजिबल है। तो किसका स्क्वायर है ये? 484 आपका स्क्वायर है 22 का। इस तरह से आप विद इन 20 सेकेंड्स आप किसी भी डिजिट का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं लेवल नंबर 2 के क्वेश्चंस 1 2 2 5। अब इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो सबसे पहले इनके पेयर्स बनाएंगे हम, उसके बाद स्क्वायर की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 2 जा 4, 3 3 is 9, 4 4 is 16। तो 4 4 is 16 बड़ा हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या चलेंगे? 3 3 is 9 चलेंगे। तो 12 में से 9 जा कितना बचेगा? 3 बचेगा। फिर हम आगे लिख लेते हैं ये पेयर्स के साथ 2 5 एक साथ। तो जितने की मल्टीप्लाई हुई है उतना ही ऐड हो जाएगा। तो 3 और 3 ऐड करके कितना आएगा हमारे यहाँ पे? 6 आ जाएगा। 5 5 is 25, 2 कैरी, 5 6 is 30 एंड 2 कैरी ऐड करके हो गया 3 2 5 यहाँ पे। तो हम यहाँ रखेंगे 5 और यहाँ पे भी रखेंगे 5 और यहाँ रख देंगे हम 3 2 5। तो इस तरह से हमें पता चल गया किसका स्क्वायर है ये? 1 2 2 5 किसके स्क्वायर है? 35 का स्क्वायर है ये, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट 6 डिजिट का क्वेश्चन 9 6 2 3 6 1। सबसे पहले क्या बनाते हैं हम? इनके पेयर्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर्स देखते हैं। अब देखेंगे भाई 96 से छोटा स्क्वायर किसका होगा? 9 9 is 81, 10 10 is 100। भाई 10 की 10 में करने पे 100 आता है और 9 की 9 में करने पे 81 आता है। 10 का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा इसलिए हम 9 का स्क्वायर लेंगे। 9 9 is 81। 6 में से 1 गया 5, 9 में से 8 गया 1 बचेगा। यहाँ पे आप क्या जोड़ेंगे? जितने की मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आप ऐड करेंगे। 9 और 9 कितने हो गए? 18। अब आपको ये दोनों संख्याएं उतार लेनी है। अब जो आप यहाँ पे रखोगे उसे की आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ देखती हूँ 1 8, इसके आगे 5 5 is 25, 2 कैरी, 5 8 40, 2 42, 5 1 is 5 और 4 9। अभी भी काफ़ी छोटी संख्या है। अब मैं 88 है मल्टीप्लाई। 8 8 is 64, 6 कैरी, 8 8 is 64 और 6 70 कैरी 7,
8 1 इज़ 8 और 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15। तो हम लिखेंगे 1504, ठीक है, इसके समथिंग आ रहा है तो हम यहाँ पे 8 से लिख देते हैं, यहाँ पे भी 8, यहाँ लिख देते हैं 1504। माइनस करते हैं इसको, 13 में से 4 गए तो 9 बचे, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट डिजिट 61 एज इट इज़ यहाँ पे उतार लेंगे। अब हमने 8 की मल्टीप्लाई की है तो जोड़ेंगे भी किसको, हम 8 को ही जोड़ेंगे। 8 और 8 16, कैरी 1, 8 और 1 9 और 1। अब देखिए दोनों नंबर बिल्कुल सेम आने के कगार पे, बस किसका फासला है, एक 1 का फासला है। तो हम यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 1961। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, आपका 981 का ये स्क्वायर हो गया। अगर आप इस क्वेश्चन को फैक्टर्स मेथड से करते, अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख के और इस फैक्टराइजेशन मेथड से करते तो शायद इस क्वेश्चन के आंसर में आप कहीं ना कहीं जाकर सिचुएशन आती कि आपको ये पता नहीं चलता कि हम संख्या को अगली को किससे काटें। लेकिन इस मेथड से आपको कहीं पर भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला, आपको इनके पेयर्स बनाने हैं। दूसरा, शुरुआत स्क्वायर से करनी है। बहुत से बच्चों को शुरुआत में भी गलतियां हो जाती हैं कि भाई हम शुरुआत कैसे करें, तो शुरुआत स्क्वायर से करनी है। देन जिसकी मल्टीप्लाई करो उसी को जोड़ते जाना है। ये 3 चीज़ें याद रखनी है आपको। स्क्वायर, लॉन्ग डिवीज़न मेथड आराम से निकल जाएगा आपसे। आई होप आपको समझ में आए होंगे कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। मैथ्स को इजी वे में सीखने के लिए लाइक करें वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छे से समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पर आप अपने कोई भी मैथ्स की क्वेरी सेंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने में मैथ्स की प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको उसका आंसर मिल जाएगा।